जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक छोटा सा वीडियो है ये। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा सुनेंगे तो अवश्य ही फायदा होगा आप लोगों को। और भैया के चैनल में 500 सदस्य हो चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, मेरी बहन प्रियंका हो, रेणुका हो, सौम्या हो, केशु है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो सारे सबको बधाई हो। तो आज एक छोटा सा वीडियो है कि जब हम भैया के साथ में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो बस उन्हीं लोगों के लिए है कि जो भी भैया से अपना रिश्ता बनाते हैं ना, चाहे वो किसी पिता के रूप में बनाते हैं, दादा के रूप में बनाते हैं, या बड़े भाई के रूप में बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं ना, तो वो हमेशा याद रखें कि जो हम रिश्ता ये जो बना रहे हैं ना, तो बनाते तो देखो हर कोई बनाते हैं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी ना किसी मतलब में, मतलब किसी तरह से भी जो है ना कुछ, मतलब परेशानी में जब हम लोग घिरे होते हैं, किसी के वीडियो देख के, किसी के चमत्कार देख के कि भैया ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, किसी के साथ में बहुत बहुत फायदा हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग जो है हमारे इस चैनल में जुड़े हैं अनुभव देख के। तो ऐसे ही इसीलिए ऐसे ही संबंध बनाते हैं। किसी ने बता दिया कि भैया से हमने बड़े भाई की तरह हमने अपना रिश्ता बनाया तो फायदा हुआ, किसी ने बोला कि हमने दादा के रूप में, किसी ने पिता के रूप में। तो क्या है ना, हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उसके साथ ही जो है ना हम लोग भी उसी की तरह उन्हीं के जैसे मतलब करना चाहते हैं, कि क्योंकि हमें अपना मतलब निकालना होता है। तो हमारे जहाँ रिश्तों की बुनियाद ही मतलब से होती है ना, वो रिश्ता कभी चल नहीं पाता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम भैया से जुड़ते हैं, तो मैं जिन जैसे इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने इनसे जो रिश्ता बनाया ये मेरे बड़े भाई के रूप में है। और मैं अपने आप को इनका दास मानता हूँ, और मेरे प्रभु हैं, जो भी आज्ञा ये देते हैं, जैसा भी ये चाहते हैं, मैं उसमें किंतु परंतु शक शंका मेरे मन में किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ये दे रहे हैं मैं ले रहा हूँ, अगर नहीं दे रहे हैं, कुछ दुख होता है या सुख होता है, जो भी है, उससे अब कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता है मुझे। तो हमें रिश्ता ऐसे ही बनाना चाहिए। जिस रिश्ता में मतलब आ जाता है ना, कि मतलब से रिश्ते, और रिश्तों में मतलब हम लोग ढूंढने लगते हैं, वो बहुत बहुत टाइम तक लंबा चलने वाला नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए कि रिश्ते जब भी भैया से हम लोग बना रहे हैं, तो शुरुआत के टाइम पे हम लोग ऐसी जो भी हम अपनी पूजा पद्धति से इनको याद करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो हम लोग अगर मतलब बनाते हैं, अगर बाई बाई चांस में है कि भैया भी अगर खुश हो गए, अगर वो आपके दिल से जुड़ गए हैं, वो आपकी आत्मा से जुड़ गए हैं, तो वो रिश्ता बहुत अटूट हो जाता है। और उसके बाद में आप लोगों का और उनका रिश्ते में बहुत एक मर्यादा आ जाती है। उस मर्यादा को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं ये बता रहा हूँ, मर्यादा तोड़ने पर जो है, जो बाकी लोगों से की अपेक्षा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग जिन्होंने भी भैया के साथ वो रिश्ता बनाया है, चाहे किसी भी रूप में बनाया हो, आप लोगों को उसका दंड ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के भैया से रिश्ता बनाइए। भैया के मतलब ऐसे कीजिए कि हाँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। बहुत ही बहुत ही सोच समझ के इसको जो है आगे बनाइए। किसी भी रिश्ते में जो है ना बंधन नहीं होता। भैया को अपने अधीन करने की कोशिश मत करो। भैया अधीन नहीं होते किसी के भी। अपने आप को उनके अधीन में छोड़ दो। ठीक है, किसी भी रिश्ते में ऐसे ये मत कीजिए। और अगर कोई भी रिश्ता, अगर सामाजिक रिश्ता हो जो आपके अभी निजी जीवन में भी जो चल रहे हैं, अगर किसी के साथ हमारे जुड़ने से अगर उसको शक्ति मिल रही है, उसको बल मिल रहा है, उसको नई दिशा मिल रही है, उसकी दशा सुधर रही है, तो हमें उसके साथ रिश्ते में रहना चाहिए। अगर किसी के साथ जोड़ने से उसके अंदर में कमजोरी आ रही है, उसकी मानसिक उसमें बंधन आ रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो आप इस चीज को देख लीजिए कि जो है ना, अगर वो अपनी जिंदगी में रुक गया है, अटक गया है, तो उस रिश्ते को
खत्म करने मतलब हटने का ही या फिर थोड़े टाइम के लिए उससे दूर रहना ही दोनों के लिए ही अच्छा होता है। तो ये आप लोग सोच लीजिए और ये समझने की बात है कि हमें भैया के साथ रिश्ता कैसे बनाना है। और कल से जो है हम लोग अपना जैसे भी होता है नित्य हम लोग अपना करते थे। बीच-बीच में जैसे भैया जी का आदेश होता था, तो कल हम सत्संग करेंगे कि सत्संग क्यों किया जाता है। सत्संग ये जो रिश्ते नाते जितने भी होते हैं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं। लेकिन जो सत्संग होता है वो हमें हमारे पुण्य से मिलता है। और सत्संग क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, एक बार ये सत्संग का पूरा हो जाएगा मेरा 1-2 बार में 1-2 वीडियो में शायद पूरा हो जाए कि सत्संग क्यों ज़रूरी है और किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो इसके बाद में फिर हम हनुमान चालीसा का जैसे मेरी बहन नीलू ने बताया है कि हनुमान चालीसा का एक पूरा जो सीरीज़ हमारा जो बीच में रुक गया था, उस पूरे सीरीज़ को हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो यही है दिन में किसी तरह का बंधन मत रखिए। ये रिश्ते जो सामाजिक अभी जो हम लोग जी रहे हैं, इनमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो एक सच्चा रिश्ता है, वो प्रभु का रिश्ता है, जो मेरे पीछे है बल भैया बालाजी के साथ, मेरे बालाजी के साथ है, उस रिश्ते को आप लोग बनाए रखिए। और मैं हमेशा-हमेशा आपके साथ हूँ, किसी भी रूप में। अगर आप मुझे कभी भी अपना कभी कुछ माना है आपने, तो कुछ भी गलत विचार ऐसे मत रखिए मेरे लिए या फिर भैया के लिए। और कोशिश करेंगे कि जिस भी रूप में आपके साथ जुड़ सके और आपकी हेल्प कर सके। और बहुत से लोगों का होता है कि जो मेरे साथ पहले से जुड़े थे और वो ठीक होने लगे हैं, मतलब वो उनमें इतनी शक्ति आ चुकी है कि वो अपना अच्छा बुरा जानने लगे हैं। तो अब जो है उनको इसलिए थोड़ा-सा मुक्त होके अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो इसी के साथ ही जो है अभी इसको समाप्त करते हैं। और जो भी रिश्ता हो वो सच्चा रिश्ता हो, दिल से रिश्ता हो। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज।